क्या हुआ सुनीता? माँ पापा इतने गुस्से में क्यों हैं? तुमने उनसे कुछ कहा क्या? राजीव अंदर कमरे में आते हुए सुनीता से बोला। नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने, बल्कि उन लोगों का कहना है कि बहू ने बिना नहाए धोए खाना बनाया है, इसलिए वह ऐसी अशुद्ध रसोई का खाना नहीं खाएंगे। सुनीता ने जवाब दिया। अरे ये क्या बात हुई? चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूँ उन्हें अभी। ऐसे कैसे खाना नहीं खाएंगे कहकर नबीन अपने माता पिता को समझाने बाहर हॉल में आ गया और आते ही उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी आप सुनीता से नाराज क्यों हो? आप और पापा नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? देख बेटा, हम ऐसी अशुद्ध रसोई का खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। अशुद्ध रसोई क्या मतलब? राजीव ने सवाल किया। तेरी पत्नी ने बिना नहाए धोए नाश्ता बना लिया, ना तो नहाई, ना ही भगवान का भोग निकाला, ना ही घर के बुजुर्गों को खाना खिलाया और उससे पहले खुद ही आकर बैठ गई। जरा सा भी नियम धर्म का ध्यान नहीं रखा। हमारी आदत नहीं ऐसी अशुद्ध रसोई का खाना खाने की। पहले तो सारे नियम धर्म मानती थी, अब क्या हो गया? राजीव की मम्मी नाराज होते हुए बोली। मम्मी, उसे बीपी की समस्या है। डॉक्टर ने उसे सुबह कुछ न कुछ खाने के लिए कह रखा है। जब से उठती है तब से काम में तो लगी होती है। क्या हो गया कि कभी बिना नहाए धोए नाश्ता बना लिया? तो राजीव ने समझाना चाहा, तो भी उसी के पक्ष में बोल रहा है। पता नहीं, जब हम यहाँ नहीं थे तो ऐसा क्या जादू कर दिया उसने तुझ पर? अरे हम भी बीमार पड़ते थे, लेकिन कभी भी नियम धर्म से हमने लापरवाही नहीं बरती। ऐसे क्या बिल्कुल हाथ पैर नहीं चल रहे? जो नियम धर्म तोड़ रही है और नियम धर्म मानेगी नहीं तो तबीयत ही बिगड़ेगी उसकी। मम्मी, पिछले महीने आप लोग यहाँ से क्यों गए थे? मुझे अच्छी तरह पता है। उस समय सुनीता की जो हालत हुई थी वह भी मुझे अच्छे से पता है। सुनीता की हालत को भूल पाना मेरे बस की बात नहीं, और इतना भी मुझे समझ में आ गया है कि मेरे परिवार के लिए कौन कितना खड़ा होगा। नाश्ता तैयार है, आपको करना है तो बिल्कुल कीजिए, नहीं तो आपके लिए आप खुद बना लीजिए, पर हमें चैन से जीने दो। राजीव का इतना बोलते ही उसके मम्मी पापा की हिम्मत न हुई कुछ कहने की। दोनों बस एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वहीं अंदर कमरे में बैठी सुनीता को सब कुछ सुनाई दे रहा था। उसे याद हो आया वह दिन जब पिछले महीने उसकी तबीयत बिगड़ी थी। पिछले 3 दिन से सुनीता की तबीयत खराब थी, फिर भी जैसे तैसे घर का काम संभाल रही थी। फिर भी सास ससुर को तो बिल्कुल नहीं दिखा कि उसकी मदद ही कर दे। जिस दिन तबीयत थोड़ी बहुत ही खराब थी, उस दिन सुबह दवाई लेने के लिए उसने बिस्किट का पैकेट उठाया ही था कि मम्मी जी ने आकर टोक दिया। अरे क्या कर रही हो? बिना नहाए धोए मुंह जूड़ा कर रही हो? पहले नहा धोकर नाश्ता बनाओ, उसके बाद दवाई लेना। राजीव ने कुछ कहना चाहा तो सुनीता ने ये कहकर रोक दिया कि क्या छोटी सी बात को लेकर घर में बहस करते हो। पर उस दिन सुबह से सुनीता की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब थी। उससे तो बिल्कुल भी बिस्तर से उठते ही नहीं बन रहा था। 1 बजने को आ रहे थे, पर घर में ऐसा कोई नहीं था जो उसे खाना तो बनाकर खिला दे। भूख के मारे पेट जल रहा था और तबीयत के कारण शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। बेटा मनन, जो कि 10 साल का था, स्कूल गया हुआ था। सुबह पति राजीव ने दूध ब्रेड दे दिया था, उसी को खाकर दवाई ली थी और बच्चे को भी सैंडविच बनाकर दे दिए थे, जो वह अपने लंच बॉक्स में ले गया। राजीव ऑफिस जाते जाते अपनी मम्मी को भी बोल गया था कि आप लोग आपके और पापा के लिए दलिया बना लेना, मैं ऑफिस में ही कुछ लेकर खा लूँगा। लेकिन ये क्या, राजीव के ऑफिस जाते ही सास ससुर ने अपना सामान पैक किया और अपने छोटे बेटे के घर निकल लिए। ये भी नहीं देखा कि पीछे घर कौन संभालेगा। खैर, घड़ी में दोपहर के 3 बज रहे थे। बेटा मनन स्कूल से आ गया था, उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। अपनी माँ के पास गया और बोला, मम्मा दादी कहाँ हैं? हाँ बेटा, दादी और दादू चाचू के पास गए हैं। अच्छा, मनन ने धीरे से कहा,
बेटा भूख लगी है। नहीं मम्मा, अभी नहीं, आप आराम करो, मैं तो कुछ देर पढ़ाई करूँगा। मनन उसके आगे कुछ ना बोला। सुनीता की हालत देखकर मनन की हिम्मत भी ना हुई कुछ कहने की। चुपचाप रसोई में गया और रसोई में कुछ खाने पीने की चीज़ ढूंढने लगा। अचानक बर्तन गिरने की आवाज़ से सुनीता बोल उठी, क्या क्या हुआ मनन, कुछ ढूंढ रहे हो? भूख लगी है बेटा। नहीं, वह मैं। हाँ मम्मा, कुछ खाने को ढूंढ रहा था, मुझे भूख लग रही है। सुबह सिर्फ सैंडविच खाए थे। सुनकर सुनीता को रोना सा आ गया, पर हिम्मत रख बोली, इधर तो आओ मेरे पास। मनन सुनीता के पास आया तो वो उसे अपने पास बैठाकर बोली, खिचड़ी खाओगे? हाँ मम्मा, अभी तो इतनी जोर की भूख लगी है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ, पर बेटा मैं तुम्हें बताती जाती हूँ, तुम बना लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मनन खुश होते हुए बोला। जैसे तैसे सुनीता बिस्तर पर से उठी और मनन का हाथ पकड़कर धीरे धीरे रसोई की तरफ गई और रसोई की दीवार से सटकर खड़ी हो गई। इतने में मनन हॉल में से कुर्सी ले आया और सुनीता को उस पर बिठा दिया। सुनीता जैसे जैसे बता रही थी, मनन वैसे वैसे कर रहा था। हालांकि कई सामान बिखरा भी, लेकिन बच्चे की मेहनत से आधे घंटे में बनने वाली खिचड़ी 1 घंटे में बिना किसी सब्जी के तैयार हो गई। अपने और सुनीता के लिए 2 थाली में खिचड़ी निकालकर मनन पहले सुनीता को कमरे में धीरे धीरे छोड़कर आया, फिर दोनों थालियां लेकर सुनीता के पास ही आ गया और वहीं सुनीता के पास बैठकर खिचड़ी खाने लगा। उसे खाता देखकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। साथ ही साथ ये समझ भी आ गया कि सास ससुर के पास तो फिर भी 2 बेटे हैं, पर उसके बेटे के पास वह इकलौती माँ है। वह सबको खुश नहीं कर सकती। आज के बाद उससे जितना हो सकेगा वो उतना ही करेगी और सुबह उठते ही पहले कुछ खाकर दवाई ही लेगी, क्योंकि उसके ना होने से सबसे ज़्यादा परेशानी सिर्फ राजीव और मनन को होनी है। सास ससुर का क्या है, वह तो छोटे बेटे के पास भी रह लेंगे। जैसे आज चले गए, बस वह दिन था और आज का दिन है। उससे जितना होता उतना ही करती। आदत का क्या है, शरीर से साधे तो करो, वरना उस आदत को छोड़ दो। नियम धर्म अपनी जगह है, शरीर अपनी जगह। नियम धर्म की पालना के लिए अब वह अपने शरीर को बेवजह परेशान नहीं करती। और फिर राजीव का साथ भी मिल चुका था, इसलिए अब सास ससुर की भी ज़्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।